हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरका गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 प्रिंटिंग या डॉक्यूमेंट के असेसमेंट टाइम को। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम असेसमेंट डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 का असेसमेंट, जिसमें आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखोगे, कुछ एक्सरसाइज आपको यहाँ मिलेगी जिनकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे अपनी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, सो हर चैप्टर के बाद एक असेसमेंट टाइम आपकी बुक में दिया हुआ है जिसमें आपको एक्सरसाइजेस, MCQ, फिलअप, ट्रू फॉल्स और कुछ क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं। राइट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर के साथ साथ ये असेसमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ताकि आप अपनी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आंसर्स को प्रिडिक्ट कर सको। राइट, सो बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, इस बुक का क्लास 9th IT का पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही चैप्टर 1 to 8 पार्ट बी के भी कंप्लीट कर लिए हैं। सभी चैप्टर्स के वन शॉट रिविजन्स, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, MCQs वगैरह एवरीथिंग अवेलेबल है द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री कितनी भी बार देख सकते हो और इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। राइट, सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स की और देखते हैं कि इस चैप्टर पर ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे अपनी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले करते हैं। क्लियर? सो असेसमेंट टाइम में आंसर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द यूज ऑफ जूम स्लाइडर बार इन द प्रीव्यू सेक्शन? अब देखो, प्रिंट टास्क है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप प्रिंट करते हो तो ये प्रिंट टास्क कहीं ना कहीं बहुत इजी होता है। भाई प्रिंट बटन पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है, या Ctrl+P आपने प्रेस किया, डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। बट जब इस पर लिखने को आता है एग्जाम में, तब हम क्या लिख कर आएंगे, है ना? सो हमने इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझा है। हर एक टास्क की स्टेप्स देखिए, 1 by 1 क्या स्टेप्स फॉलो करनी है ना? सो उसी पर बेस्ड एक ये भी क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ जूम स्लाइडर बार इन द प्रीव्यू सेक्शन। अब डॉक्यूमेंट को जब आप प्रिंट करवाते हो तो प्रिंट करवाने के पहले जरूरी होता है कि हम एक बार उसका प्रीव्यू देखें। जब आप एक बार किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी पेज का प्रीव्यू देख लेते हो तो उससे हमें ये अंदाजा लग जाता है कि जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करवाने वाले हो वो पेपर पर कैसा दिखेगा, कितनी मार्जिन वगैरह आपने छोड़ी हुई है, कहीं कोई कंटेंट कट तो नहीं रहा है, जो फॉर्मेटिंग आपने की है, जो एडिटिंग आपने की है वो बिल्कुल सही तरीके से करी है। ठीक है, तो प्रीव्यू देखने से आपको ये पता चलता है कि पेपर पर वो पर्टिकुलर पेज किस तरीके से दिखने वाला है। सो जब आप प्रीव्यू देखते हो तो उस टाइम पे पेज का प्रीव्यू आप सेट कर सकते हो। ठीक है, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो ये जूम इन जूम आउट क्या हुआ, जैसे आप अपने मोबाइल फोन में कुछ नहीं दिखता है क्लियरली या बहुत स्मॉल फॉन्ट होते हैं तो उसको जूम इन और जूम आउट कर देते हो ना स्क्रीन को इस तरीके से, बिल्कुल वैसे ही आप प्रीव्यू को भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दी जूम स्लाइडर बार। कैसे? जब आप फाइल टैब पर क्लिक करते हो और यहां से प्रिंट बटन को सिलेक्ट कर लेते हो, प्रिंट टैब को सिलेक्ट कर लेते हो। सो प्रिंट बटन को जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है जिसमें आपको यहाँ पर प्रिंट बटन दिखता है एक। ठीक है, और इसी के पास यहाँ आपको कॉपीज, कितनी कॉपीज आपको प्रिंट निकलवानी है, कौन से प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंटिंग निकलवाने वाले हो, प्रिंटर का नाम यहाँ पे आता है, सपोज HP लेजर प्रिंटर। वहीं फिर यहाँ सेटिंग्स, कितने पेजेस प्रिंट करवाना है, कॉलेटेड, अनकॉलेटेड, ओरिएंटेशन पेज का, सारी चीज आप सेट करते हो। राइट साइड में, इस डायलॉग बॉक्स के राइट साइड में आपके सामने ओपन होता है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, अब इस प्रिंट प्रीव्यू के जस्ट लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे क्या शो होता है, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन। सपोज आपके 10 पेजेस हैं तो आप प्रीवियस बटन पे जा सकते हो या नेक्स्ट वाले पेज पे जा सकते हो। 10 पेजेस आपको यही प्रीव्यू दिखेंगे और इसी के जस्ट राइट साइड पे आपको दिखता है स्लाइडर, जूम स्लाइडर। कुछ इस तरीके से, देखो मैं यहाँ बड़ा बना के दिखाती हूँ आपको। जूम स्लाइडर माइनस और प्लस यहाँ बना रहता है और इसी के आगे परसेंटेज लिखा रहता है।
तो डिफॉल्ट 40% के अकॉर्डिंग आपको ये प्रीव्यू दिखता है, 40% के अकॉर्डिंग। अब यदि आप ये प्रीव्यू सेक्शन को लार्ज करना चाहते हो, सपोज आप चाहते हो कि जो प्रीव्यू आप देख रहे हो वो प्रीव्यू 90%, 100% के अकॉर्डिंग आप देखो, जूम आउट करके देखो, तो आप चाहो तो यहां से 100% भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस प्लस बटन का यूज करके इस स्लाइडर को 100% पर सिलेक्ट करवा सकते हो। तो जूम स्लाइडर की मदद से आप पेज को लार्ज वे में, मैग्नीफाई वे में देख सकते हो और मिनिमाइज वे में भी देख सकते हो। सो मैग्नीफायर का यूज देखा है ना, किसी भी टास्क को लार्ज में एनलार्ज करके शो करना, बिल्कुल वही काम होता है जूम स्लाइडर का। और यही आपका जूम स्लाइडर होता है जो प्रीव्यू सेक्शन के जस्ट राइट साइड में बिलो में शो होता है। तो इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया कि जूम स्लाइडर क्या होता है। ठीक है, सो आंसर अब क्या लिख कर आओगे, द जूम स्लाइडर इन वर्ड, देखो ये पावर पॉइंट लिखा हुआ है, सभी में ऑप्शन होता है क्योंकि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करो, स्प्रेडशीट वगैरह सभी में आपको प्रिंट ऑप्शन मिलता है, राइट। सो द जूम स्लाइडर इन वर्ड अपीयर्स इन लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो इन स्टेटस बार। यू यूज दिस टूल टू चेंज द मैग्निफिकेशन लेवल ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट। सो आप क्या लिख कर आ सकते हो यहाँ पर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैग्निफिकेशन लेवल को चेंज करने के लिए हम जूम स्लाइडर का यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन लेवल अब आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि मैग्निफिकेशन लेवल, जब भी आपको डॉक्यूमेंट का प्रिंटिंग लेवल देखना है ना, प्रिंटिंग लेवल इट मींस कि प्रीव्यू किस पर्टिकुलर मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग शो हो रहा है ना, 100%, 80%, 60%। सो दिस इज कॉल्ड दी जूम स्लाइडर, इसी को जूम स्लाइडर कहते हैं। या तो यहां से आप सेट करो, ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, या फिर आप इस पर्टिकुलर बार का भी यूज कर सकते हो, यहां से भी आप प्लस या माइनस करके रिस्पेक्टिवली जूम इन जूम आउट कर सकते हो प्रीव्यू को। नाउ हाउ डू यू एक्सेस द प्रिंट विंडो, प्रिंट विंडो को कैसे एक्सेस किया जाता है अभी डिस्कस किया हमने। प्रिंट विंडो को एक्सेस करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए आप या तो फाइल टैब पे क्लिक करो, कहां पर, फाइल टैब पर क्लिक करो। फाइल टैब पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा प्रिंट, है ना। फाइल टैब पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा जिसमें न्यू, सेव, सेव एज, ओपन और प्रिंट ऑप्शन दिखेगा, राइट। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सिलेक्ट कर लेना है इस प्रिंट ऑप्शन को, राइट। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको इस प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, इसके थ्रू भी आप प्रिंटिंग करवा सकते हो, है ना। सो आंसर में आप दोनों चीजें लिख कर आ सकते हो। ऑन द प्रिंट एरिया ऑफ द फाइल ऑप्शंस क्लिक द प्रिंट ऑप्शन टू ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। आ गई बात समझ में, आप शॉर्टकट की को भी यहाँ पर लिख कर आ सकते हो। क्लियर, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें। Why do you select the collated and uncollated option while printing a document? अब जब भी आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाते हो तो वहां हम कुछ सेटिंग्स को सेट करते हैं, है ना। सो बेसिकली उन्हीं सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, जिसमें दो ऑप्शंस कॉलेटेड अनकॉलेटेड का यूज किया जाता है। ये ऑप्शंस होते क्या है, क्यों इसे सिलेक्ट किया जाता है। कॉलेटेड का मतलब होता है एक रेंज में आप क्या कर रहे हो, एक ही सीक्वेंस में आप मल्टीपल कॉपीज को प्रिंट करवा रहे हो। अनकॉलेटेड में पहले पेज की प्रिंटिंग होगी, जितनी भी कॉपीज है वो कैलकुलेट होगी, निकलेगी, फिर उसके बाद दूसरे पेज की ओवरऑल मल्टीपल कॉपीज निकलेगी। ये अनकॉलेटेड का मतलब होता है। कैसे समझे इसको, सपोज मैं बात कर लूं यहाँ पर कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 3 पेजेस हैं, है ना, जिसमें ये 3 पेजेस हैं, ठीक है। अब इन तीनों पेजेस की आपको प्रिंटिंग निकलवानी है, ठीक है। सो ये हो गया आपका पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 3। आपने सेटिंग्स में मिलता है कॉलेटेड अनकॉलेटेड ऑप्शन, सेटिंग्स से कॉलेटेड सिलेक्ट किया हुआ है। कॉलेटेड का मतलब क्या होगा, और साथ ही आपने कॉपीज में सिलेक्ट किया हुआ है कितनी कॉपीज आप प्रिंट करवाना चाहते हो इस डॉक्यूमेंट की। इस डॉक्यूमेंट की आप 5 कॉपी प्रिंट करवाना चाहते हो, कितनी, 5 कॉपी। तो अब क्या होगा, कॉलेटेड का मतलब क्या है, कॉलेटेड का मतलब बेसिकली ये है कि पहले 1, 2, 3 तीनों पेजेस प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद इसकी कॉपीज प्रिंट होना शुरू होगी, 1, 2, 3, देन 1, 2, 3, ठीक है। ऐसे 5 कॉपीज प्रिंट होगी, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड कॉलेटेड, कि पहले सीक्वेंस में तीनों पेजेस प्रिंट हुए, ये हो गई पहली कॉपी, 5 कॉपी निकलवानी है, फिर उसी सीक्वेंस में दूसरी कॉपी प्रिंट हुई, फिर उसी सीक्वेंस में तीसरी कॉपी प्रिंट हुई, उसी सीक्वेंस में 4th नंबर की कॉपी और सेम सीक्वेंस में 5th कॉपी प्रिंट हुई। दिस इज कॉल्ड कॉलेटेड, कि एक ही सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस है सब प्रिंट होते हैं, देन आफ्टर दैट उसी सीक्वेंस में फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉपीज प्रिंट होती है। दिस इज कॉल्ड कॉलेटेड। वही आप अनकॉलेटेड का जब यूज करते हो, किसका,
अनकॉलेटेड का। तो अनकॉलेटेड का क्या मतलब होता है? यदि आपने सेटिंग्स में से इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है अनकॉलेटेड, सो इट मींस कि पहले नंबर की पेज की पूरी 5 कॉपीज निकल जाएंगी। इस पहले पेज की पूरी 5 कॉपी निकलेगी, फिर सेकंड पेज की कॉन्टिन्यूशन में 5 कॉपी निकलेगी, फिर थर्ड पेज की कॉन्टिन्यूशन में पूरी 5 कॉपी निकलेगी। सो दिस इज कॉल्ड अनकॉलेटेड। समझ में आ गया कॉलेटेड अनकॉलेटेड में क्या डिफरेंस है? कि इस पहले पेज की पूरी 5 कॉपी निकली, फिर सेकंड पेज की पूरी 5 कॉपी और फिर थर्ड पेज की पूरी 5 कॉपी। तो यहाँ सीक्वेंस में जो सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग कॉपीज क्रिएट होती है, और यहाँ पर इंडिविजुअली पेपर्स की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती है। दिस इज कॉल्ड अनकॉलेटेड। कोई डाउट नहीं है इसमें? अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर? इसमें डिफरेंस भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इफ यू नीड 10 कॉपीज ऑफ 8 पेजेस बुकलेट, 8 पेज की बुकलेट है आपके पास में डॉक्यूमेंट में, उसमें 10 कॉपी निकलवानी है आपको। सो चूजिंग टू प्रिंट कॉलेटेड will give you 10 copies with the 8 pages already in order. Collated आपको एक order में printing देगा and ready to go. Or alternatively, printing uncollated would means to opposite. Printing this same document uncollated will print the first page 10 times, then second page 10 times and so on. आ गई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पे जो लिखा है आंसर वो अच्छे से समझ में आ रहा है? यहाँ पर 8 पेजेस हैं, उनकी 10 कॉपीज निकलवानी है। कॉलेटेड आपको रिटर्न कर रहा है प्रॉपर 1 to 8 पेजेस, देन उसके बाद में अगेन 1 to 8 पेजेस, अगेन 1 to 8 पेजेस, इस तरीके से 10 कॉपी निकल रही है सीक्वेंस में, एक रेंज में। अनकॉलेटेड में पहले पेज की 10 कॉपी निकल रही है, फिर सेकंड पेज की 10 कॉपी निकलेगी एंड सो ऑन। राइट? दोनों में डिफरेंस आएगा तो लिख कर आ सकते हो आप। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ विल यू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट का, या हम बोले 10 पेजेस हैं तो आपको किसी सिलेक्टेड रेंज में प्रिंट आउट निकलवाना है। सपोज कोई एक सिलेक्टेड पेज का प्रिंट आउट निकलवाना है, तब क्या करोगे? एक स्पेसिफिक रेंज में। सो सिलेक्ट फाइल टैब एंड देन सिलेक्ट प्रिंट ऑप्शन। टू प्रीव्यू इच पेज, सिलेक्ट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एरो एट द बॉटम ऑफ द पेज। If the text is too small to read, use the zoom slider at the bottom of the page to enlarge it. Choose the number of copies and any other options you want and then select the print button. So ये overall steps आपको यहाँ पर दिख रही है, right? यहाँ पर आप print option में क्या कर सकते हो? एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऊपर होगा जहाँ पर प्रिंट करंट पेज एक ये ऑप्शन दिखेगा, या फिर आप प्रिंट करवा सकते हो कस्टमाइज करके, प्रिंट कस्टमाइज द पेज। ठीक है? तो जब आप कस्टमाइज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे, सो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रेंज एंटर कर पाओगे। सपोज टोटल 10 पेजेस हैं, ठीक है? 10 पेजेस में से आप 3 to 5 को प्रिंट करवाना चाहते हो, सिलेक्टेड टेक्स्ट को, सिलेक्टेड पेजेस को प्रिंट करवाना चाहते हो, तो कस्टमाइज में आप रेंज स्पेसिफाई कर पाओगे। आई बात समझ में अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? यहाँ पर स्टेप्स वही फॉलो करनी है। फाइल टैब पर जाना है, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर आप Ctrl+P को प्रेस कर सकते हो, तो आपके सामने सेम प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस प्रिंट डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा, लेफ्ट साइड में आपको लेफ्ट एरो दिखेंगे, 10 पेजेस हैं तो आप इंडिविजुअली पेज पर मूव कर सकते हो। यहाँ मिलेगा आपको स्लाइडर, जूम स्लाइडर जिसकी मैं बात कर रही हूँ राइट साइड पे, वही इस साइड पे आपको प्रिंट ऑप्शन दिखेगा, नंबर ऑफ कॉपीज आपको शो होंगी, प्रिंटर शो होगा, साथ ही सेटिंग्स आपके सामने होगी। सेटिंग्स में से आप फर्दर फिर सेटिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ठीक है? सो इस सेटिंग्स में से ही आप नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ पेजेस, गिवन रेंज, कॉलेटेड, अनकॉलेटेड, ओरिएंटेशन, एवरीथिंग यू कैन सेट बाय दिस सेटिंग्स। और इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, सेटिंग से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, प्रिंट प्रीव्यू से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाया है, ताकि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके और डिटेल में समझाए। तो अब आंसर क्या लिख कर आओगे आप, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फिनिश हुआ पर्टिकुलर असेसमेंट टाइम। होप यू अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर, कि यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आपको क्या लिख कर आना है, किस तरीके से लिख कर आना है। स्टेप्स आ जाती है तो आपको 1 by 1 एक एक स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है, ताकि आप हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। राइट? सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, CBSE हिंदी मीडियम एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। यस,
मीन्स आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स ई बुक्स को एक्सेस करना जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू बनाई गई है, या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना जैसे एमसीक्यू बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, तो अब आप उसे कैसे एक्सेस कर पाओगे? डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड एक लिंक दिख जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करना, गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को आप फिल करना। जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो आप ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक जैसे पेजेस को फॉर मोर रीसेंट अपडेट। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के वन शॉट रिवीजन के साथ, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट आपका बचा होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा और एग्जाम के लिए ये चैप्टर आपका 100% पक्का हो जाएगा। सो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच।